Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आर्यन, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? थोड़ा बताना मुझे। ओके ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देना टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट हेडिंग देना। नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टॉलेंस रीजेंट। टॉलेंस रीजेंट ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। टॉलेंस रीजेंट का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो फॉर्मूला जो है AgNO3 प्लस NH4OH, इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग कहते हैं टॉलेंस रीजेंट, है ना। ये दोनों जो है आपस में कंबाइन करके AgNH3, आप कहीं देखोगे तो ये भी लिखा रहता है फॉर्मूला, ठीक है, टॉलेंस रीजेंट का। तो ये जो है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो है इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर टेस्ट देता है। सिल्वर मिरर टेस्ट का मीनिंग क्या होता है? सिल्वर मिरर टेस्ट, इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। इट गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। टॉलेंस एजेंट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। इसके पैरेलल एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और वो है फेलिंग सॉल्यूशन। आपने नाम सुना होगा, टॉलेंस एजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। दोनों जो है क्या करता है? तो दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है एसिड में। तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को हम लोग टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं, है ना। आप सेंटेंस में लिखोगे तो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। हो गया? ठीक है। तो ये जो है ये टेस्ट जो है सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, बट कीटोन के द्वारा नहीं दिया जाता। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। दिस टेस्ट इज गिवन बाय, या इट इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन।
ठीक है। तो ये सिर्फ एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है, कीटोन के द्वारा नहीं। मिस सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है ना। और ऐसे भी हमने देखा था कि कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है। हो गया। तो ये टेस्ट सिर्फ एल्डिहाइड देता है, मीन सिर्फ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। अब एल्डिहाइड की बात है तो भाई एल्डिहाइड में दो हो गया, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, दूसरा एरोमेटिक एल्डिहाइड। और चूंकि दोनों का रिएक्टिविटी अलग अलग होता है तो इसलिए हम लोग को ये भी देखना है कि ये किस टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। क्या दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, ये सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को? क्योंकि फेलिंग सोल्यूशन जो है, फेलिंग सोल्यूशन सिर्फ जो है सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, यानी सिर्फ एल्डिहाइड एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देता है फेलिंग सोल्यूशन। लेकिन टोलेंस रिएजेंट जो है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे होता है, दोनों ही माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बट अगर फेलिंग सोल्यूशन से हम लोग अगर कंपैरिजन करें तो टोलेंस रिएजेंट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग सोल्यूशन। इसलिए इट ऑक्सीडाइजेज बोथ एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक एल्डिहाइड। मीन्स लिखना कि इट ऑक्सीडाइजेज both एलिफेटिक as well as एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है। और आप कह सकते हो कि ये जो है एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइड का टेस्ट देता है ना। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के एल्डिहाइड का ये टेस्ट देता है ना। और आप कह सकते हो इट गिव्स टेस्ट फॉर बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है। तो इट इज गिवन बाय ओनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन। तो ये एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप का एल्डिहाइड जो है ये टेस्ट देता है, यानी दोनों को ही ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है। और सिल्वर खुद रिड्यूस होता है। अगर आप जो है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर को देखोगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है। तो अगर हम लोग रिएक्शन को देखें तो RC डबल बॉन्ड OH ये होता है। और इसको जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं सिल्वर जो है टोलेंस रिएजेंट से, तो आप यहाँ ये ले सकते हो। ठीक है। यहाँ जो सिल्वर होता है ये सिल्वर जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, आप देख लो है ना, यहाँ +1 होता है तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो ये एल्डिहाइड जो है
ये जो है एसिड में चेंज हो जाता है, एसिड में नहीं कहो एसिटेट आयन में चेंज होता है, फिर जब हम लोग इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो फिर ये एसिड में कन्वर्ट होता है। ऐसे पहले हम लोग को एसिटेट मिलता है ना, एसिटेट आयन मिलता है, ठीक है। तो और यहाँ क्या होता है, ये सिल्वर जो है यहाँ, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन होता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका चूंकि ऑक्सीडेशन होता है, सिल्वर जो है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए सिल्वर का क्या होगा भाई, तो सिल्वर का जो है रिडक्शन होगा और रिड्यूस होकर ये जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है ना, यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। अब मैंने ये आपको क्यों बता रहा हूं कि भाई ये सॉलिड फॉर्म में आता है, क्योंकि मैं आपको टॉलरेंस रीजन जो है, सॉरी, आपको सिल्वर मिरर टेस्ट बताने जा रहा हूं कि सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है ना। ठीक है, तो अब ये एसिड बनेगा अगर आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दो, है ना, यानी आप एसिड के साथ इसका रिएक्शन करा दो, एसिडिक सॉल्यूशन में डाल दो, तब जाके ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। हो गया। ठीक है, देखो सिल्वर मिरर टेस्ट में क्या होता है, तो देखो हम लोग एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं भाई, तो इस कंटेनर में हम लोग जो है एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड प्लस हम लोग टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं, है ना, ये टॉलरेंस रिएजेंट लेते हैं। क्या बनाता है ये, तो ये बनाता है आपका एसीटेट आयन आरसी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी कह सकते हो, और प्लस क्या बनाता है भाई, तो सिल्वर, ये सॉलिड फॉर्म में। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये सिल्वर जो है, ये सिल्वर जो बनता है, तो ये सिल्वर चूंकि सॉलिड बना और ये सॉलिड वाटर में जो है, चूंकि ये रिएक्शन जो है वाटर में होता है, ये रिएक्शन वाटर में होता है, तो वाटर में सिल्वर जो है सोलुबल तो नहीं है भाई, है ना, मेटल है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है, तो वो क्या होता है, तो ये जो कंटेनर का जो वाल है ना, ये वाल है, इसमें आके जो है प्रेसिपिटेट हो जाता है, मीन्स इसमें सेटल डाउन हो जाता है, ये है ना, ये सिल्वर है ना, ये जो है सिल्वर का एक लेयर बना देता है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, दिस इज द, ये होता है आपका सिल्वर, ठीक है, ये जी। अब जब आप ऊपर ऊपर से आप देखोगे इस पर, क्योंकि इसमें वाटर है और इसमें नीचे में जो है यहाँ कंटेनर का जो वाल है ना, उस पर पूरा जो है सिल्वर का डिपोजिशन हो चुका है, एक लेयर बन चुका है। जब आपने यहाँ फेस को देखोगे, आप अपने फेस को ही देखोगे तो बिल्कुल जो है क्लियर, जिस तरह मिरर में दिखता है ना, उतना की तो क्लियर उतना तो नहीं दिखेगा, लेकिन मिरर की तरह ही आप अपना फेस को यहाँ देख सकते हो, इस पर सिल्वर पर, है ना। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट, यानी कि ये सिल्वर जो है एक मिरर की तरह काम करने लगता है, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं, ठीक। हो गया, है ना, मीन्स के दिस सिल्वर, है ना,
यानी कि दिस सिल्वर लुक्स लाइक मिरर, या बिहेव्स, आपका बिहेव्स लिखो, बिहेव्स एज ए मिरर, है ना। एंड कैन लुक योर फेस, और आप, है ना, अपना फेस देख सकते हो इस पर। चलो ये तो हो गया टॉलरेंस एजेंट, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ एक्सेप्शन है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। अच्छा, एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी मैंने कहा कि एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है, ठीक उसी तरह से। दिस इज द बेंजल्डिहाइड, है ना, एरोमेटिक एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, इसका भी आप रिएक्शन कराओगे तो ये भी सी डबल बॉन्ड ओ माइनस और प्लस सिल्वर सॉलिड, ये बनाएगा। ठीक है। तो इसको हम लोग को एसिड बनाने के लिए एसिडिफिकेशन करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि ये बनता एसिड ही है, बनता एसिड ही है, बनता एसिड ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखो ये बनाता एसिड ही है, लेकिन बात ये है ना कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन जो है वो किसमें है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी कि इसमें क्या है, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है ना भाई, है ना, टॉलरेंस रीजन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है। तो और ये क्या होता है कि ये एक बेस होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये क्या करता है कि यहाँ से H प्लस को निकाल के ले जाता है। जब H प्लस को निकाल के ले जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, है ना, तो एसीटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका फिर से हम लोग जब एसिडिफिकेशन करेंगे, है ना, तो जाके फिर हम लोगों को एसिड मिलेगा। तो मिलता हम लोग को पहले एसिड ही है, लेकिन क्योंकि बेसिक सोल्यूशन में ये रिएक्शन होता है, इसलिए बेस क्या करता है, इसके H प्लस को यहाँ से निकाल के ले जाता है, और फर्दर हम लोग इसका जब एसिडिफिकेशन करते हैं तब जाके हमें यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। ठीक है। देखो हमने क्या कहा, कभी ये एल्डिहाइड है, ये हो गया टॉलरेंस रिएजेंट AgNH3 होल ट्वाइस, यानी कि ये कैसे बनता है, तो AgNO3 प्लस NH4OH जब दोनों आपस में कंबाइन करता है तो ये बनता है। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके प्लेस पर आप ये भी ले सकते हो, AgNO3 का मिक्सचर भी ले सकते हैं, AgNO3 प्लस NH4OH का भी मिक्सचर आप डायरेक्ट ले सकते हैं। यहाँ भी देखो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। ठीक है, आप ये ले लो या तो ये ले लो। ठीक, तो यहाँ क्या होता है ना कि ये जब इसके साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ जो है एल्डिहाइड का, इसका एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है, और सिल्वर का क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा, सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा। सिल्वर यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो सिल्वर यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस होकर किस में चला जाता है, सिल्वर में चला जाता है। सिल्वर यहाँ जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, है ना, तो +1 से 0 में चला गया, मीन्स रिडक्शन हो गया सिल्वर का भाई, है ना। और रिडक्शन होगा, 0 स्टेट में जाएगा तो ये सॉलिड फॉर्म में जाएगा, और इस सॉलिड का क्या होता है तो यहाँ डिपोजिशन हो जाता है, यानी जिस कंटेनर में आप रिएक्शन कराते हो उस कंटेनर के वॉल पर जो है डिपोजिट हो जाता है सिल्वर। और चूंकि यहाँ हम लोग वाटर भी लेते हैं, तो जब हम लोग देखते हैं अपने आप को, जब आप देखोगे उस कंटेनर में, तो आप जो है अपना फेस देख सकते हो इस पर। क्यों, है ना, क्योंकि इस सिल्वर जो है इसके डिपोजिशन के कारण इस पर जो है, चूंकि ये वाटर है ना, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इस सिल्वर के लेयर के कारण क्या होता है, हम लोग अपना फेस देख सकते हैं इस पर, है ना, इसलिए हम लोग इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जस्ट वही चीज यहां मैंने लिखा कि जब इसका रिएक्शन कराओगे तो ये, है ना, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड से यहां से हाइड्रोजन को ये लेके चला जाता है। कौन लेके चला जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि इसमें बेस है ना, ये बेस है, ये बेस क्या करेगा, यहां से हाइड्रोजन को निकाल के ले जाएगा, है ना, तो क्या बन जाएगा, एसीटेट। जब इसको फिर एसिडिफिकेशन आप कराओगे तब जाके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, ठीक है, बात क्लियर हुई। हाँ भाई जयकरण बोलो तो।
क्या आगे बढ़े हैं? तो अब कुछ एक्सेप्शन क्या है वही तो हमने कहा एक्सेप्शन। हमने कहा कि कीटोन ये रिएक्शन नहीं देता है, मींस सिल्वर मिरर टेस्ट नहीं देता है, मींस के जो है टोलेंस जो है रिजेंट जो है कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। लेकिन एक है एक्सेप्शन, है ना, और वो क्या है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये जो है ना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट। ये सिल्वर मिरर टेस्ट है ना देता है, मीन्स ये टोलेंस रीजन के साथ रिएक्शन करता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहो तो आपका ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH OH CH3, ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। दूसरी बात कि हमने कहा कि भाई सिर्फ एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है, लेकिन ये कीटोन देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं देता है, लेकिन एक है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये टेस्ट देता है ना, और बाकी कोई एसिड नहीं देता है। फॉर्मिक एसिड गिव्स दिस टेस्ट। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, SC डबल बॉन्ड O OH, दिस इज द फॉर्मिक एसिड, ये देता है। ठीक है, और ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। पहले भी हम लोग देखे हैं कि फॉर्मिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका जब टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये वाला भी देख लो, ये इसका रिएक्शन कराओगे टोलेंस रिएजेंट तो इसको, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, देख लो आप 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनता है। तो यहाँ क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 बनेगा, ये बन जाएगा, है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ये देता है सिल्वर मिरर टेस्ट, फॉर्मिक एसिड देता है। और एक और देता है, और वो है हेमी एसिटल। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल ऑल्सो गिव्स दिस टेस्ट। तो ये एक्सेप्शनल याद रखना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हेमी एसिटल, हेमी एसिटल का फॉर्मूला पता है, हेमी एसिटल का फॉर्मूला पता है। तो हेमी एसिटल में क्या होता है भाई, तो एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक जो है आपका ईथर ग्रुप होता है हेमी एसिटल में। हेमी एसिटल में क्या होता है तो RCOH और OR, ठीक है, ये होता है, दिस इज द हेमी एसिटल। ये हो गया आपका अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप, एक अल्कोहलिक ग्रुप हो गया भाई, और ये हो गया आपका ईथर ग्रुप, है ना, ईथर ग्रुप, इसी को हम लोग कहते हैं हेमी एसिटल। और दोनों अगर ईथर ग्रुप आ जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटल ग्रुप। अगर ये OH ग्रुप के प्लेस पर भी अगर ईथर ग्रुप आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं एसिटल, हेमिसिटल एंड देन एसिटल। तो हो गया।
चलो, तो टॉलेंस रीजन टेस्ट हो गया, उसके बाद फेलिंग सॉल्यूशन। तो हम लोग टेस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ रहे हैं, है ना। नेक्स्ट हेडिंग देना फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। लेकिन ये दो टाइप का होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस सोडियम और पोटासियम टाइट्रेट। सोडियम या पोटासियम टाइट्रेट मीन्स कॉपर सल्फेट का, या कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस टार्टरिक एसिड से हमें ये मिलता है ना। मीन्स ये कॉपर सल्फेट हो गया और प्लस सोडियम या पोटासियम टाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फॉर्मूला होता है आपका COO के या Na, कुछ भी दे सकते हो आप, COO या Na प्लस प्लस ये माइनस प्लस प्लस माइनस। ठीक है, इधर OH और इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, ये है ना। इस दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं फेलिंग सॉल्यूशन। यानी कि ये भी अल्केली मीडियम में यानी बेसिक मीडियम में ही वर्क करता है। ठीक है, और आप कहीं कहीं देखोगे तो आपको ये भी लिखा रहता है, और क्या लिखा रहता है भाई, तो कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या पोटासियम हाइड्रोक्साइड प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो एक्चुअली क्या होता है ना, टार्टरिक एसिड का जब रिएक्शन होता है सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट बनाता है ना। तो टार्टरिक एसिड के रिएक्शन से, टार्टरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से ही हमें मिलता है क्या, तो सोडियम या पोटेशियम टार्टरेट। ठीक है, तो ये भी आप जो है इसका भी आप यूज कर सकते हो, दोनों में से आप कोई यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ जो कॉपर होता है भाई, तो कॉपर जो है यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, आप देख लो यहाँ कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और जब ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है तो ये खुद रिड्यूस होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनाएगा, और इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होता है तो कॉपर 2+ जो है ये कॉपर प्लस में कन्वर्ट होता है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉपर रिड्यूस होकर कॉपर 2+ में जाता है, सॉरी प्लस में जाता है, या कॉपर क्या बनाता है, तो ये रिड्यूस होकर कॉपर प्लस बनाता है, ना कि कॉपर सॉलिड बनाता है। हो गया। तो अब ये जो है सिर्फ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, कीटोन का नहीं देता है। और एल्डिहाइड में भी ये बहुत ही सिलेक्टिव होता है, एल्डिहाइड में भी सिर्फ ये एलिफेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं दे पाता, यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है ना। इट कैन ओनली ऑक्सीडाइज एलिफेटिक एल्डिहाइड, एलिफेटिक
एल्डिहाइड नॉट कीटोन। तो ये एलिफेटिक एल्डिहाइड को सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, कीटोन को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। सॉरी सॉरी सॉरी, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड, नॉट एरोमेटिक एल्डिहाइड। ठीक है, बाकी कीटोन हो या कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, इन सब का जो है, इन सब का ये ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता है, मीन्स कि इसके साथ ये निगेटिव टेस्ट देता है, इसके साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ ही ये पॉजिटिव टेस्ट देता है। ठीक है, अब देखो रिएक्शन RC डबल बॉन्ड OH फेलिंग सॉल्यूशन, है ना, फेलिंग सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं। ठीक है, यहां जो है क्या होता है, तो फेलिंग सॉल्यूशन जो है ये आपका ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये याद रखना, आप कलर भी याद रखना। और यहाँ जो है, यहाँ कॉपर जो है, कॉपर 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, जैसा आपने देखा है ना, अभी बताया मैंने कि कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये ऑक्सीडाइज होगा। और चूंकि पहले तो यहाँ भी एसिड ही बनेगा, पहले एसिड ही बनेगा, चूंकि हम लोग यहाँ सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, तो ये बेस है, ये बेस क्या करता है, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल के ले जाता है ना, इसलिए एसिड तो पहले बनता है, बट हाइड्रोजन को ले जाता है तो एसीटेट मिलता है, और फिर इसका जब हम लोग एसिडिफिकेशन कराते हैं, है ना, तो फिर हमें जो है कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। चलो ठीक है, और प्लस प्लस यहाँ फेलिंग सॉल्यूशन जो है में प्लस क्या बनता है वही, तो यहाँ कॉपर 2+ जो है ये कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, यहाँ कॉपर 2+ जो है कॉपर प्लस में कन्वर्ट होता है, ये जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। और ये जो होता है कॉपर प्लस, यानी कॉपर प्लस जो है ना, ये कॉपर प्लस इस कंपाउंड में जो है ये कंपाउंड बनता है, इसका कॉपर ऑक्साइड बनता है, और ये जो होता है तो रेड ब्राउन कलर का होता है, रेड ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो कलर चेंज हो जाता है, ब्लू कलर से जो है फेलिंग सॉल्यूशन का कलर जो है ब्लू कलर से चेंज हो जाता है, किसमें, तो रेड ब्राउन कलर में, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा, तो आपने देखा कि टोलेंस रिजेंट एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, बट ये जो है सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। इसका मीनिंग होता है कि टोलेंस रिजेंट इज बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो एक सेंटेंस लिख लेना कि टोलेंस रिजेंट इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन फेलिंग सॉल्यूशन, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है।
हो गया, चलो। नेक्स्ट है रेड हॉट कॉपर। रेड हॉट कॉपर ऑल्सो बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो नेक्स्ट लिखना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेड हॉट कॉपर। ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, लेकिन 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, है ना, ये भी होता है। इट इज वेरी सेलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, बाकी ये किसी को अफेक्ट नहीं करता, डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, ट्रिपल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता है, बाकी किसी कंपाउंड को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये ऑक्सीडाइज नहीं करता है। सिर्फ ये 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है ना। ये क्या कराता है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराता है। और इस दोनों में क्या होता है भाई, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इसमें क्या होता है, तो डिहाइड्रोजनेशन होता है। डिहाइड्रोजनेशन यानी कि इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है, तो ऑक्सीडेशन कैसे कराता है, तो ऑक्सीजन को ऐड करके नहीं बल्कि हाइड्रोजन को रिमूव करके, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजनेशन, है ना। तो यहाँ क्या कैसे ये ऑक्सीडेशन कराता है, तो डिहाइड्रोजनेशन करा के कराता है 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल। लेकिन हम लोग अगर बात करें 3 डिग्री अल्कोहल, तो 3 डिग्री अल्कोहल का ये ऑक्सीडेशन नहीं कराता है बल्कि ये डिहाइड्रेशन करा देता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल का ये डिहाइड्रोजनेशन कराता है और 3 डिग्री अल्कोहल का ये डिहाइड्रेशन कराता है। डिहाइड्रेशन जो है ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, है ना। डिहाइड्रोजनेशन ये भले आपका, है ना, डिहाइड्रोजनेशन मींस क्या, रिमूवल ऑफ H2, दिस इज ऑक्सीडेशन, बट रिमूवल ऑफ वाटर इज नॉट ऑक्सीडेशन, ये आपका ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, है ना। तो 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये क्या कराता है, तो भाई डिहाइड्रेशन करा देता है। तो आप लिख लो 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, क्या कराता है, तो ये डिहाइड्रेशन करा देता है। डिहाइड्रेशन यानी -H2O। हो गया। तो देखो जब 1 डिग्री अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद हम लोग को फिर में क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन यहाँ 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 ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन कराते हो आप कॉपर, है ना, रेड हॉट कॉपर, यहाँ हीट का साइन दे देता है, ठीक है, कॉपर और हीट का साइन देता है। और यहाँ हीट जो होता है ये 250 से 350 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, इस रेंज में टेम्परेचर होता है। कोई जरूरी नहीं आपको टेम्परेचर मेंशन करना, आप हीट का साइन दे दो, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, RC डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड, और रिएक्शन यही स्टॉप होता है। मींस कि आपको अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, यानी 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है, तो आपके पास जो अधिकांश ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी अल्कोहल को एल्डिहाइड और फिर एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके जो है एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये वाला जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो है ना, ये बड़ा जो है यूजफुल है, इसलिए क्योंकि अगर हम लोग को एल्डिहाइड बनाना है, एल्डिहाइड स्टेप में रिएक्शन को अगर स्टॉप करना है,
तो हम लोग कॉपर है ना के साथ हीट का यूज करते हैं, तो ये जो है आपको एल्डिहाइड, यानी कि इसमें आपको एल्डिहाइड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलेगा। ठीक, एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसी तरह से अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लो, RCHOH और ये R, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मली, आप जानते हो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नॉर्मली नहीं होता है, विगरस कंडीशन में होता है, बहुत हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, है ना, या है ना कोई और हम लोग अगर मेथड यूज करें, यानी कि है ना एबनॉर्मल मेथड अगर यूज करें तब होता है, नॉर्मली नहीं होता है। तो ये जो है आपका कीटोन बना देता है। अब बात आती है 3 डिग्री अल्कोहल का। ठीक है, तो 3 डिग्री अल्कोहल हम लोग लेते हैं, 3 डिग्री अल्कोहल OH, CH3, CH3 और CH3। इसको जब आप रेड हॉट कॉपर से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ जो है आपका क्या होता है भाई, मैं थोड़ा सा इस तरह लिख रहा हूँ, ये CH2 और एक हाइड्रोजन इस तरह से दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा था, यानी H2 निकल रहा था उसमें भी, लेकिन इसमें क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से हमें क्या मिलता है, तो यहाँ से इधर से OH ग्रुप निकलेगा, इधर से H निकलेगा, है ना, ये निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा हमें, हमें अल्कीन मिलेगा, है ना। देखो CH3 C, CH3 ये हो गया, और इधर CH2 है, तो यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो क्या मिला आपको, आपको मिला बच्चे लोग अल्कीन। ओके, हो गया भाई, जय करण। तो एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, एल्डिहाइड को फर्दर एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, और वो है हमारा PCC या PDC, है ना। तो नेक्स्ट लिखना PCC या PDC, और इसके साथ हम लोग यहाँ सॉल्वेंट का यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 का। तो दिस इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। PCC का फुल फॉर्म होता है पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। और PDC का फुल फॉर्म होता है वही पाइरिडिनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, डाइक्लोरोक्रोमेट।
आपको फॉर्मूला पता है पेरिडिन का, ये होता है फॉर्मूला पेरिडिन का, लॉन पेयर, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक एरोमेटिक कंपाउंड है, और हेट्रोसाइक्लिक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड होता है पेरिडिन, है ना। और क्लोरोक्रोमेट यानी CrO3 प्लस HCl, इस तीनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं PCC, है ना। इस तीनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं PCC। हो गया एक। तो जब आप PCC का रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल के साथ, और CH2OH 1 डिग्री अल्कोहल, PCC प्लस CH2Cl2, मीन्स PCC या PDC, PCC या PDC दोनों में कोई यूज कर सकते हो आप, है ना। तो आपको ये क्या देगा, तो आपको एल्डिहाइड देगा, है ना। फिर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। और 2 डिग्री अल्कोहल RCHOH और R, दिस इज द 2 डिग्री अल्कोहल। इसका जब ऑक्सीडेशन कराओगे तो ये कीटोन देगा, है ना, एल्डिहाइड कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं देता है। और आप जानते हो ऐसे भी कि 3 डिग्री अल्कोहल नॉर्मली जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है, जब तक कि कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल न हो, यानी कि विगोरस नहीं हो, आर, है ना, ये इसके साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो आपके पास 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ गया, जो कि, है ना, जिससे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। हो गया। पीडीसी का फॉर्मूला क्या है, उसमें डाइक्लोरोक्रोमेट कर देना है भाई, पिरिडिनियम तो रहेगा ही, और 2 मोल HCl का यूज हो जाता है वहां,
हमने यूज किया किसका, हमने यूज किया pyridine का, हमने यूज किया क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का CrO3 का यूज किया, और क्या किया यूज हमने, 1 मोल HCl का यूज किया। आप 2 मोल HCl का यूज कर दो तो 2 क्लोरीन आ जाएगा, तो pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट हो जाएगा, है ना। और 2 मोल, है ना, तो 2 मोल HCl और 2 मोल आप CrO3 का यूज कर लो तो pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट हो जाएगा। है ना, यानी कि आपको pyridine के साथ क्या करना है, तो 2 मोल CrO3 और 2 मोल HCl का यूज कर लेना है, ये हो जाएगा आपका PDC, pyridinium डाइक्लोरोक्रोमेट, है ना। चलो, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CrO3 प्लस H2O प्लस एसीटोन। इसको हम लोग जॉन्स रिजेंट भी कहते हैं भाई, इसको हम लोग जॉन्स रिजेंट भी कहते हैं। तो ये आप, या तो फिर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, CrO3 प्लस वाटर रिएक्ट करके H2CrO4 बनाता है ना। ये दोनों CrO3 प्लस वाटर रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है, प्लस एसीटोन, है ना, एसीटोन, ये दोनों का मिक्स। एसीटोन जो है यहाँ एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है, सॉल्वेंट होता है, और ये आपका हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये भी, ये क्या करता है, 1 डिग्री अल्कोहल को RCH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को ये क्या करता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है ना। 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है थ्रू एल्डिहाइड या भाया एल्डिहाइड। तो पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल को ये क्या करेगा, तो कीटोन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 2 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन ये भी नहीं देता है। 3 डिग्री अल्कोहल COH R और ये R, ठीक है, इसका रिएक्शन नहीं देता है। एक होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जैसे टोलेंस रिजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, उसी तरह से होता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी वही फंक्शन है जो फेलिंग सॉल्यूशन का है। हाँ,
इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स रिजेंट, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जॉन्स जॉन्स रिजेंट, ठीक है, जॉन्स रिजेंट। एक है ओपेनर ऑक्सीडेशन। हो गया? तो एक है ओपेनर ऑक्सीडेशन। ओ डबल पी, ओपेनर ऑक्सीडेशन। इसका फॉर्मूला ज्यादा या जो है क्या कहते हो इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना। क्या फॉर्मूला होता है? तो एल्युमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइटर्सरी ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। मिस इसका फॉर्मूला हो जाएगा AlOC CS3 होल थ्राइस, ये होता है, ठीक है। एल्यूमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्साइड, यानी कि मैं अगर स्ट्रक्चर इसका लिखूं तो ये हो जाता है AlOC CS3 और CS3, फिर और हो जाएगा OC CS3 और CS3, एक और OC CS3 और CS3, ये होता है। दिस इज द एल्युमिनियम ट्राइटर्सरी ब्यूटॉक्साइड ओपेनर ऑक्सीडेशन। तो शॉर्ट में हम लोग इसको कहेंगे OO डबल O, ओपेनर ऑक्सीडेशन, है ना। तो इसका भी क्या फंक्शन है, ये भी 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं करता है। कुछ बुक लिखता है सिर्फ 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है ना। कुछ बुक लिखता है कि 2 डिग्री अल्कोहल को सिर्फ ऑक्सीडाइज करता है, कुछ बुक लिखता है 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों को ऑक्सीडाइज करता है। तो एक्चुअली ये 1 डिग्री और 2 डिग्री दोनों ही अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है, 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल मैं लिख देता हूं, सिर्फ 1 डिग्री अल्कोहल शॉर्ट में को ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, नॉट अल्को एसिड में नहीं, एल्डिहाइड में। 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में, 2 डिग्री अल्कोहल को ये कीटोन में, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज, इट कैन नॉट एबल टू ऑक्सीडाइज 3 डिग्री अल्कोहल एट ऑल। तो ये हो गया भाई। तो ऑक्सीडेशन लगभग कंप्लीट हो गया। एक और दो हैं, तो उसको करके फिर कल हम लोग जो है हाफ एन आवर लगेगा और ऑक्सीडेशन में, और उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस नहीं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे, हाँ ठीक है।
तो ऑक्सीडेशन में एक दो और हैं, ठीक है, एक है पेरियोडिक एसिड ऑक्सीडेशन और एक है सिल्वर एसीटेट, है ना। तो दो हैं, दोनों का सेम फंक्शन है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कराता है। तो कल उसको हम लोग देखेंगे, हाफ एन आवर लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा टाइम ऑक्सीडेशन में कल। और उसके बाद हम लोग हाइड्रोलाइसिस स्टार्ट करेंगे। तो हाइड्रोलाइसिस में ज्यादा क्लास टाइम नहीं लगेगा, एक ही क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो कल तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में, है ना, जो है आपका हाइड्रोलाइसिस भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लो लिखो जयकरण, लिखो जल्दी। हो गया, हो गया सबका, ओके चलो ठीक है फिर। ऑल माय डियर, मिलते हैं फिर कल हम लोग। थैंक यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय रिया, बाय।